अरे ओम का रहस्य भाग 6। दोस्तों, पिछले भाग में आप लोगों ने जाना कि पितामह महादेव के अंश भगवान शंकर, जिनका एक नाम शिव शंकर भी है, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए स्वयं से शिव तत्व अर्थात पंच महाभूत तत्वों को अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को शिव रूप और आत्म तत्व ब्रह्म पदार्थ अर्थात श्री हरि विष्णु को स्वयं से अलग पृथक पृथक प्रकट किया। इसलिए इनका एक नाम हरिहर भी है। दोस्तों, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों ही भगवान शंकर की अलग अलग शक्तियाँ हैं और अंततः इन्हीं से उत्पन्न होकर इन्हीं में समाहित हैं। इस प्रकार भगवान शंकर के और आदि देवी महाकाली स्वरूपा त्रिपुर सुंदरी कामेश्वरी देवी के द्वारा सृष्टि रचना के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। अर्थात भगवान शंकर हम सभी के परम पिता परमेश्वर और आदि देवी कामेश्वरी जगत माता। आदि देवी कामेश्वरी का ही एक रूप आदि देवी जगत जननी चेतना अर्थात पद्मा का, जो रूप, रंग, आकार और सुंदरता तथा शक्ति में हर प्रकार से आदि देवी कामेश्वरी के समान ही है। ये दोनों ही देवियाँ का रंग, रूप, आकार और सुंदरता में इतनी समानता है कि अलग अलग देखने से हमको मालूम नहीं हो सकता है कि ये एक हैं या दो। इनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। दोस्तों, आत्म तत्व अर्थात श्री हरि विष्णु की सुरक्षा का दायित्व आदि देवी कामेश्वरी अर्थात महाकाली और परमपिता भगवान शंकर ने स्वयं ले रखा है और आत्म तत्व इनसे सदा सर्वदा अभिन्न है। इसलिए आत्मस्वरूप श्री हरि विष्णु और आदि देवी पद्मा सदैव इनकी संरक्षण में रहते हैं। इस प्रकार आदि देवी रमा और आदि देवी पद्मा दोनों ही हरिहर अर्थात परमपिता भगवान शंकर की शक्तियाँ हैं, जिनसे समस्त जीव, जंतु और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि की रचना के लिए अगले चरण में भगवान शंकर ने अपनी इन दो शक्तियों को शिव और श्री हरि विष्णु के रूप में अलग प्लैनेट पे प्रकट किया, जहाँ पर शिव जी के पास सिंह रूप में ये दोनों शक्तियाँ विद्यमान थीं। उसी प्लैनेट के एक भाग में श्री हरि विष्णु का भी वास था। इस प्रकार अगले चरण में सृष्टि रचना के अगले